नाश्ता रेडी है, जल्दी से आ जाओ, स्कूल भी जाना है फिर। खाओ। ठीक है। अरे शर्ट है यार, क्यों आंखों की बिनाई भी जा रही है शर्माया के साथ साथ। बको मत, इस तरह करते हैं शर्ट इस्त्री। यार तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, क्या बात है? कोई काम क्या मतलब है, बहुत सारे काम करता हूँ मैं, इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का टाइम नहीं है, इसको इस्त्री करो दोबारा, मुझे देर हो रही है। वो क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा, मुझे मिस रोज क्लास में खड़ा कर देती है। हाँ, 2 बच्चे की स्कूल की फीस की वजह से नहीं डैडी, कपड़े गंदे होते और अच्छी तरह इस्त्री में नहीं होते। सुना है तुमने? सुना है तुमने? सुन रहा हूँ, कान चल रहे हैं मेरे। ना तुमसे कपड़े इस्त्री होते हैं, ना ठीक से धुलते हैं, कोई काम कर सकते हो तुम? क्या फायदा तुम्हारा इस घर में? कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे अब। 2 बजे आओ, मैं बेटा तुम्हें नाश्ता कराती हूँ, पापा से तो कुछ होता नहीं है। आओ। मतलब क्या है सोचना पड़ेगा? हम औरतों की जिंदगी में जिल्लत ही लिखी है। ये लीजिए मैडम आपका अंडा। ये अंडा है? ऐसा होता है अंडा? ये अंडा मुर्गी ने दिया है, मुझसे क्यों शिकायत कर रही हो? बनाया तो तुमने है ना? जी नहीं, मुर्गी ने बनाया दिया है। तो फ्राई किसने किया अली? हाँ, इस बात का खतावार मैं ही हूँ भाई। दुनिया का सबसे आसान काम है अंडा फ्राई करना, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता। तुम मुझसे बहुत ज्यादती कर रही हो सारा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस तरह सुबह सुबह। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? तुम क्या लंच घर पे करोगी? बच्चों ने नहीं खाना? बच्चों को मैं चिप्स या चाय बिस्कुट खिला दूंगा। हाँ, ताकि उनके पेट जो है ना वो परमानेंटली खराब हो जाए। हाँ, आज जरा जल्दी आना, वो हमजा को जरा डॉक्टर को दिखाना है ना। क्या अल्लाह, तुम ये काम भी नहीं कर सकते? अगर तुम प्रॉपर्ली उसका फीडर धो चुके होते ना तो ये नौबत ही ना आती। बस कर दो सारा, बस। जी मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? कहीं मैं मां तो नहीं बनने वाला? नहीं, मैं सारे काम कर लूंगा, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। गुनाहों की सजा मिली है मेरे। अरे भाई, तू कब तक काम शाम नहीं करेगा? क्या सारी जिंदगी यूं ही बेगैरती से गुजार देगा? पापा क्या कर रही हो यार, दिन दिहाड़े सड़क के ऊपर तुम मुझे बेगैरत कह रही हो। तो रोजी से इज्जत होती है। पापा आराम से यार, रोजी की अब शादी हो चुकी है, ऐसे उसको नाम मत करो। अरे हाय, रोजी मतलब कमाई, कमाई से ही इज्जत होती है मर्द की। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं यार, मुझे कोई काम भी तो नहीं देता ना। अच्छा, तो ऐसा कर कि तुझे घर के कामों की तो प्रैक्टिस हो ही चुकी है, 2-4 घर पकड़ ले, 4 पैसे ही मिलेंगे। अब तुम मुझे मासी बनाना चाहती हो? काम में रोजी में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक मशरकी बॉय हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मशरकी बॉय बनकर इसी तरह सारी जिंदगी खड़ा रहे और बीवी की जली कटी सुनता रहे। आपा लेकिन नौकरी कोई ढंग की मिले तो बंदा। ओए, मुझे लगता है हमजा उठ गया, मैं उसे जरा दूध पिला के आया। हैं? फीडर से यार। अजीब आदमी है। पापा, हाँ सीन हो गया, चलो अच्छा, कट चल काट लो, काम। अबे किसका फोन आ गया, मुसीबत। हेलो। हेलो अली, क्या कर रहे हो? तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? घर पर अकेले हो ना? देखो नादिया, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। ओके बाय। हाउ अनरोमांटिक। अबे यार मुसीबत, एक तो ये बर्तन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जाओ, मैं नहीं धोती, मेरा मतलब है नहीं धोता ये बर्तन। बर्तन धो धो के मेरे तो हाथ, मासूम हाथ बर्बाद हो गए यार। तो दफा करो यार, टिश्यू से साफ करके खाना खिला देंगे सबको। बहुत खूबसूरत हाथ हैं आपके। जी सर, ये आप फाइल चेक कर रहे हैं या मेरे हाथों का जायजा ले रहे हैं? मेरा मतलब है, आप कोई साबुन से नहाती हैं या किसी क्रीम का कमाल है? सर मैं तो आपको कुछ और ही समझती थी। निसारा, आपको पता है मैं किस किस्म के कैरेक्टर का आदमी हूँ? जी सर, पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कोई शख्स मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता। जी सर, हाथ ही उठाएगा। तुम इतनी बेरुखी से बात करते हो ना, दिल टूट जाता है। तुम्हें दिल की पड़ी हुई है? यहाँ पे घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं यार। ओफो, तो कोई मेड रख लो ना, वैसे भी मर्द ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। मुंह से कहना बहुत आसान है कि मेड रख लो, पैसे कहाँ से आएंगे मेड के लिए? तुम देना। क्या देना? पैसे। कहाँ से आएंगे? कोई काम वाम करो, कोई बिजनेस करो। बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किसी से उधार मांग लो, कमा के वापस कर देना। किससे उधार मांगू? तुम मांग कर तो देखो। नादिया, तुम कितनी अच्छी हो नादिया। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने ही कभी गौर नहीं किया। तुम जेरे गौर तो हमेशा रही हो, मगर अच्छा पैसे कितने दोगी? कौन से पैसे?
बिजनेस के लिए पैसे? मेरे पास कहाँ से आए पैसे? अभी तो तुम कह रही थी कि उधार मांग लो। हाँ तो मशवरा मैंने दे दिया, पैसे किसी और से मांग लो। चलो चलो भैया, चलो निकलो, मुझे बहुत सारे काम करने। शाबाश, ओके बाय। तुमने मतलब बात मत करना। हाँ नहीं करूंगा। अंदर आके कुंडी भी लगा दी यार, कितनी तेज हो तुम। चलो। शुक्र है अचानक मेरी बीवी आके नॉक नहीं कर रही थी। कहाँ गया किचन? तरकीब मासी बना के रखती है, सारा दिन काम करते रहो, कभी क्या करता। मैडम चाय। थैंक्स। अली तुम्हें कब चाय बनानी आएगी यार? कड़वी जहर जैसी चाय बना के दी है। सारा मैं सोच रहा हूँ कि मैं काम शुरू कर दूं। क्या? अब काम शुरू कर? तो सुबह से क्या कर रहे थे तुम? अरे मैं घर के काम की बात नहीं कर रहा यार, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ यार। अरे अगर नौकरी नहीं मिलती तो मैं कब तक यूं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा? दिमाग फिर गया तुम्हारा? बिजनेस करने के लिए सरमाए की जरूरत होती है। कमाल करते हो तुम। आम लोगों को जरूरत पड़ती है सरमाए की बिजनेस के लिए, ज़हीन लोगों को तो सिर्फ जहन चाहिए होता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये ज़हीन लोग कहाँ से आ गए बीच में? देखो सारा पैसे को पैसा कमाता है, एक लगाओगी तो 10 वापस आएंगे। अच्छा मैं लगाऊं तुम्हें फिर एक? नहीं नहीं, ये वाला लगाने को नहीं कह रहा यार, इन्वेस्टमेंट मेरी जान, सरमायाकारी। अली मेरे पास कहाँ से आए पैसे भाई? तुमने बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखे ना अपने अकाउंट में। वो बुरे वक्तों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ तो मेरे ऊपर बुरा वक्त चल रहा है ना यार, और तुम्हारा फर्ज है तुम जाओ अपनी अम्मी से उधार लो। वैसे भी उन्होंने पूरे मोहल्ले की कमेटी खा रखी। खबरदार अगर तुमने मेरी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो। हाँ वैसे भी तुम्हारी अम्मी के खिलाफ सिर्फ एक लफ्ज कोई कैसे बोल सकता है? शट अप। ये बताओ कि ख्याली पुलाव के अलावा कुछ खाने के लिए भी बनाया कि नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे बिजनेस करना है करना है करना है, मुझे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए। देखो अगर तुम पैसे नहीं दोगे ना तो मैं मैके मेरा मतलब है मैं मैके चला जाऊंगा, और फिर देखना ये बच्चे और ये घर तुम्हें संभालना पड़ेगा। फिर क्या करोगी बताओ, मुझे पैसे दो प्लीज। ओ बच्चा, थैंक यू तुम सोचने दो। मैं तुम्हारी अच्छी वाली चाय बना के लाता हूं। चाय अच्छी वाली। हाँ अबे सिर्फ सर ही हिलाती जा रही है, मेरी बात भी समझ में आ रही है आपको? समझ गई हूँ, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। रात का 50 सालन ही होगा, वही दे दे यार। अरे आपा आप समझ नहीं रही है, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में भी सोच रहा हूँ। मुझे क्या फायदा होगा? अरे आपा देखे ना, वैसे ही आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ कम हो रहा है, बिजनेस में लग जाएगा तो तरक्की होगी, पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। एक दिन आएगा जब आप पूरे मोहल्ले की सबसे अमीर औरत कहलाएंगी। क्या पैसा नहीं चाहती? चाहती हूँ। तो फिर जाए निकालें अपना सारा माल। लेकिन तू बिजनेस करेगा क्या? ये मसला आपका नहीं है, आपको मुनाफा मिलता रहेगा, आप गिनती रहिएगा। अच्छा चल ठीक है, आ मेरे साथ। हाँ नहीं आप खुद लेके आए पैसे, जाए। हट। सारा तुमसे अच्छी था वो बेवा निकली। जाहिर बात है अच्छी होगी, बेवा जो है। हाय, और एक मैं हूं जो बेवा होने का नाम ही नहीं ले रही। सारा मेरा मतलब है सारा। ये देखो आपा भी मुझे कितना भरोसा करती है, पूरे 2 लाख रुपए दिए मुझे, जाओ तो गिन लो। असल में ना बुढ़ापे में इंसान का दिमाग ठीक तरह काम नहीं करता, इसीलिए दे दिए तुम्हें इतने पैसे। हाँ बेटा उड़ा लो मजाक, लेकिन डरो उस वक्त से जब मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाऊंगा, और मैं जब लोगों से पूछूंगा कौन बनेगा मुझे टाई, तो सब लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं बेटा, आ जाओ बिजनेस पार्टनर बन जाओ मेरी। जितनी खुशी मुझे तुम्हें लाइफ पार्टनर बना के मिल गई है ना, बिजनेस पार्टनर बना के उसमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहती मैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, शौहर होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके बाय। नादिया, एक टैक्सी 24 घंटे में जितने पैसे कमा लेती ना, मैं पूरे महीने मेहनत करूं तब भी नहीं कमा सकता। अली तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब देखो तुम्हारे मेकअप पे कितना खर्चा है, तुम्हारे कपड़े लत्ते पे कितना खर्चा है यार, और तो और तुम जब किसी दोस्त के घर रिक्शे में बैठ के जाती हो तो रिक्शे वाला कितने नखरे करता होगा। तो क्या तुम्हारे टैक्सी खरीदने से रिक्शे वाला नखरे करना बंद कर देगा? ओहो, तुम जब कहोगी जहां कहोगी गाड़ी में मैं तुम्हें छोड़ आया करूंगा। तुम छोड़ तो नहीं रहे हो ना? गाड़ी के बाद छोड़ूंगा ना। देखो मेरी बात सुनो, सच कह रहा हूं, तुम्हें घर बैठे बिठाए इतने सारे पैसे मिल जाया करेंगे कि तुम्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को मुंह नहीं लगाना पड़ेगा सिवाय मेरे।
लेकिन अली मैं 2 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? घर की चीजें भेज दो, हम सायों के हाथ चोरी कर लो, अरे अपने माँ बाप से उधार मांग लो। वैसे भी तो तुम्हारी दूसरी शादी के लिए वो जहेज जमा करने के लिए पैसे लगा रहे हैं ना, वो पैसे अपनी जीते जी, मेरा मतलब है अपनी शादी से पहले ले लो यार, वो काम आ जाएंगे ना। और जब हम काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उसके बाद हम तुम्हारा जहेज आराम से बनाते रहेंगे यार। लेकिन अगर हमें नुकसान हो गया तो? फिर तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से कर देंगे जो जहेज ही ना मांगे। ओहो देखो भाई, नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भाई। देखो 2 लाख रुपए तुम दे रही हो, 2 लाख रुपए मैंने आपा से ले लिए, और सारा से भी किसी ना किसी तरह मैं 2 लाख रुपए निकाल ही लूंगा। तुम खुद कोई पैसा नहीं लगा रहे? अरे दिमाग लगा रहा हूं ना, अरबों खरबों रुपए का ब्रेन। 200 रुपए पर प्लेट मिल जाता है ब्रेन मसाला। हमारी फैमिली में 7 पुश्तों के बाद किसी के सर में दिमाग मिलता है, इसलिए तो बड़ा महंगा होता है। अब जल्दी से जाओ और 2 लाख रुपए लेके आओ। अच्छा अब आएंगे 2 लाख रुपए, अब मेरा अपना खुद का बिजनेस होगा, टैक्सी चलाऊंगा, टैक्सी। यस। बहुत एडवांस होती जा रही हैं आप। सर क्या बात है आपकी इंट्यूशन की, आपको कैसे पता चला कि मैं एडवांस की बात करने लगी हूँ? इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, ऑफिस आवर्स में मैं मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सर मैं तो सीरियस हूँ सर। तो फायदा, अब मैं एक बीवी और 2 बच्चों का बाप हूँ। बीवी के बाप है? मेरा मतलब बीवी का शौहर और बच्चों का बाप। अब सीरियस होने का फायदा? नहीं सर, मैं तो एडवांस के बारे में सीरियस हो रही थी। वो असल में ना मेरे हस्बैंड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आप अगर मुझे एडवांस दे दें तो बेशक मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब है आपका शौहर बिजी हो जाएगा? यस सर। वो ऑफिस आवर्स में आपको कॉल भी नहीं करेगा? नो सर। बस ठीक है, फिर जो भी आपने एडवांस की अमाउंट सोची हुई थी ना, उसका 25% आपको मिल जाएगा। हैं? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सारा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर कुर्बानी का जज्बा कितना है। ये जज्बा बकरा ईद पे नजर क्यों नहीं आता? मेरी बात सुनो अली, अगर तुमने ये पैसे वापस ना किए ना तो वो लोग मुझे जॉब से फारिग कर देंगे, याद रखना तुम। निकालने दो उनको तुम्हें जॉब से यार, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा मियां अब इतने पैसे कमाएगा कि तुम्हें मैं जॉब दे दूंगा, नोट गिन देगी सिर्फ। तुम्हारी मेहरबानी, मुझे यही पैसे वापस कर देना बड़ी बात है, कोई और एहसान करने की जरूरत नहीं है मेरे सर पे। इसमें एहसान की क्या बात है यार? तुम मेरी बीवी हो सारा, मेरी खुद की बीवी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है। अच्छा बात सुनो, ये नोट तो असली है ना? बहुत ही, वैसे तुम मेरा ख्याल रखने वाले हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सारा, सारा तुम नाराज हो जाती हो सारा। सारा खुद ही ठीक हो जाएगी यार, पैसे गिन लूं पहले हैं। 1 2 3 4। फोन किसका आ गया? ये तो आपका का नंबर लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाह रही है। हेलो, हाँ आपा, कब आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं आ जाती हूँ। हाँ तो फिर आ जाए उड़ के। कितने पैसे? जितने मर्जी ले आए आपा। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा उसके पैसे पूछ रही हूँ। प्रॉफिट? अरे यार अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, आप प्रॉफिट मांगना शुरू हो गई। अच्छा, तो फिर मिलेगा कब प्रॉफिट? 1 महीना तो कम से कम सफर कर ले। हाँ ओके ओके बाय। अली अली, मेरी बात तो सुन। हेलो नादिया। अली कैसे हो? हाँ क्या हुआ कोई अरेंजमेंट? हाँ हाँ, मेरी सहेली का एक घर है, वहाँ चलेंगे। मैं डेट की बात नहीं कर रहा यार, पैसों का अरेंजमेंट हुआ? हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपया होगा। सिर्फ को छोड़ के 1 लाख रुपए फौरन ले आओ, ठीक है? ओके बाय। जितना आ रहा है उतना तो आने दे। बार बार क्यों गिन रहे हो? कुछ यकीन सा नहीं आ रहा, तुम जैसी लड़की ने 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया। ये हुआ कैसे? अम्मी से लिए हैं, और अम्मी को ना मैंने तुम्हारे और अपने बारे में भी बताया है, और तुम्हारे और सारा के झगड़ों के बारे में भी। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारी अम्मी मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। बात सुनो, अंकल क्या चल बसे हैं? मेरे और तुम्हारे बारे में सोच रही हैं। कैसी प्लानर औरत है तुम्हारी अम्मी, शादीशुदा 3 बच्चों के बाप के बारे में क्या क्या सोच रही है वो। अच्छा अब ये बताओ कि इस 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कब से आएगा? अरे कुछ सब्र से काम लो यार, मेरे पास 2 लाख वो, 2 लाख वो, 1 लाख ये, सिर्फ 5 लाख रुपए तो हैं। 5 लाख में तो आजकल पान का खोखा नहीं खुलता। हाँ, तुम्हें प्रॉफिट में सिर्फ कट्ठा चूना मिलेगा। क्या मतलब? मजाक? मजाक भी कोई चीज होती है नादिया। तुम देखना, वो दिन दूर नहीं जब मैं किसी मॉर्निंग शो में बैठा हूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था और मैं कहां पहुंच गया। कहां पहुंच जाओगे?
अरे खरबपति बन जाऊंगा, खरबपति। तब तक मॉर्निंग शो ही ना बंद हो जाए। कभी अच्छी बात ना करना अपने मुंह से। तुम देखना, अभी जाता हूँ मैं, इन पैसों से जाके अपने लिए टैक्सी लेके आता हूँ, फिर आमदनी ही आमदनी होगी। हाँ